जिस तरह गंदा पानी छोड़ा गया, क्या कहेंगी आप? आप देख लें, मुसलमान ये काम नहीं कर सकते क्योंकि मुसलमान को पता है कि जहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है उसकी वहाँ एक फरिश्ते भी होते हैं, एक इज्जत भी होती है, वहाँ के लोग बाकी का ख्याल रखते हैं। तो फिर आप सोच लें कि ये बेचारे मुसलमान हो के जो ये काम कर रहे हैं, आप मुझे बताएं इनको कोई मुसलमान होने का फतवा कोई देगा? नहीं दे सकते ना। ये जो बने हुए हैं कहने को मुसलमान है लेकिन है जालिम, और इनको खौफ होएगा कि जब सूरह यासीन पढ़ी जाएगी तो अल्लाह का अज़ाब इन पे ना आ जाए, उस डर से ये कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह सूरह यासीन के बाद देखना इनके साथ क्या होता है। नहीं तो यहाँ तो कोई और एक्टिविटी नहीं जा रही थी, ख़वातीन बैठी थी, उनके हाथों में सूरह यासीन थी और फिर अचानक से जिस तरह गंदा पानी छोड़ा गया। तो सोचें कि कितने आप इनकी अकल पे हैरान होंगे कि ये सूरह यासीन की बजाय कोई और तरीका कर लेते कि गंदे पानी की बजाय कि वहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है चुप करके बैठ जाते। पाकिस्तान के लिए दुआ होती, पाकिस्तान के लिए इमरान खान पाकिस्तान है, इमरान खान के लिए होती, इसका मतलब पाकिस्तान के लिए हम दुआ कर रहे हैं। तो इन्होंने गंदा पानी छोड़ के अपनी असलियत दिखा दी कि ये मतलब इजराइल किस तरह का इनका हाल है। मैं तो हमेशा कहती हूँ इनका पैटर्न इजराइल वाला है। वो ना औरत देखते हैं, ना बच्चा देखते हैं, ना बूढ़ा देखते हैं, ना वो जुल्म के क्या करना है वो देखते हैं। तो इनका तरीका ज्यादा है उसी तरह का है। और आप देख लें कि फिर इन्होंने जो आज ये किया उसके बाद आप लोग बताएं कि ये किस किस्म के मुसलमान है और किस किस्म का ये इस्लामी मुल्क है। अब आप क्या कहेंगी? मैं सिर्फ ये कहूँगी मोसाद ट्रेंड है, इजराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं और उनके हुक्म के मुताबिक जो इनको हुक्म आएगा वैसे करेंगे। ना परवाह इनको बच्चों, औरतों, कुरान की किसी चीज़ की परवाह नहीं है, बिल्कुल अंधे हो चुके हैं अपनी। आज मुलाकात का भी दिन था, टाइम जो है आहिस्ता आहिस्ता एंड हो रहा है, नजर आ रहा है कि आज टाइम है। पिछली दफा इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने कहा ये लोग लेट आए थे इसलिए मुलाकात नहीं की भाई। ये कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए थी। हम लेट हुए थे उस दिन क्योंकि मौसम बहुत खराब था आज, लेकिन उससे पहले जितनी दफा हम आए हैं तो इन्होंने मुलाकात नहीं करवाई, तो इनको कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए, लेकिन इनको नहीं आएगी। जो ये कर रहे हैं ना, ये जो जेल को कंट्रोल कर रहे हैं, जो जेल को चलाने वाले हैं, इन सब कुछ शर्म आनी चाहिए। झूठ तो ना बोले, ये कहें कि हम मुलाकात नहीं करवा रहे। ये क्यों कहते हैं जी ये टाइम पे नहीं पहुंचे थे? आज टाइम पे आ गए हैं। अब इनको बता दें कि बैठे हैं इधर हमारी मुलाकात। वो कहेंगे बैठे रहे, रात को पानी फेंक दिया जाएगा फिर से। पानी फेंके। देखिए इनका मुकाबला चल रहा है और इंशाल्लाह इससे ज्यादा मुकाबला करेंगे। आज बहुत लोग आएंगे और इससे ज्यादा ये पानी लाना पड़ेगा क्योंकि ये पानी इतने लोगों पे पूरा नहीं होगा जो ये फेंकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सो अभी आप देख सकते हैं खान साहब की जो बाकी दो बहनें हैं वो भी पहुंच चुकी हैं। ये अडियाला के बाहर की ये सूरत हाल है और अगर मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूं, वो वहाँ तरीकन साहब के लोग हैं, तरीकन साहब का झंडा है, पीछे पंजाब पुलिस की गाड़ी हैं, प्रिजनर वैन जो है वो नजर आ रही हैं। ये इस टाइम अडियाला जेल के बाहर की सूरत हाल है। जी आप देख सकते हैं सलमान अकरम राजा साहब जो है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब आज यहाँ कुरान हानि की जा रही थी और फिर जिस तरह गंदा पानी छोड़ा गया तमाम खवातीन पे, क्या कहेंगे? शर्मनाक है जी, और क्या कह सकते हैं। और तो हमें हर चीज़ की तवक्को हो गई है, सिर्फ आइन और कानून की पामाली नहीं है। अब तो इस मुल्क में, इस रियासत में, इस निज़ाम के तहत जो हमारे तमद्दुन में शराफत का अंसर था उसको भी छीन लिया गया है। माँ, बहन, बेटी, चादर, चार दीवारी, ये तमाम वो बातें हैं जो हमारे तमद्दुन का हिस्सा हैं, हमारी रिवायत का हिस्सा हैं, हमारे दीन का हिस्सा हैं। इन सब चीज़ों को पामाल कर दिया गया है। स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से बताइए कि अभी कराची का जो प्लान है कैसी करने जा रहे हैं स्ट्रीट मूवमेंट कराची में लाहौर के बाद? देखिए, हम कराची में भी दोस्तों से मिलेंगे, वहाँ पे भी हम गुफ्तगू करेंगे, दानिश्वरों से मिलेंगे, जो वहाँ पे हमारी तंजीमें हैं उनसे मुंसलिक जो लोग हैं, और आम लोग जो हैं उनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, और हमें तवक्को है कि हमें बात करने दी जाएगी। ये जो जबर का आलम है, इस आलम में ये कहते हैं कि कहाँ हैं लोग तुम्हारे। सुहेल आफरीदी साहब ने लाहौर में भी ये कहा था कि 1 घंटा सिर्फ मुझे दे दो मीनारे पाकिस्तान पे और मैं तुम्हें दिखा दूंगा कहाँ हैं हमारे लोग। 1 घंटा दो, जब तुम लाठी ना चलाओ, तुम शेल ना मारो, तुम उनके ऊपर गिरफ्तारियां ना डालो, तो फिर बात करो मेरे साथ। और तुम आओ, खैबर पख्तूनख्वा आओ, तुम्हें जितना वक्त चाहिए लो, हम तुम्हें गाड़ियाँ भी देंगे, हम तुम्हें जलसागाह भी देंगे, हम तुम्हें हर तरह से सहूलत देंगे।
और फिर देखते हैं अवाम कहाँ खड़ी है। तो अवाम खड़ी है, बिल्कुल ये वाज़ेह है अवाम कहाँ खड़ी है। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, अवाम इस वक्त गुस्से में भी है, अवाम आज़ादी मांगती है, अवाम इज़्ज़त मांगती है और बहनों के साथ खड़ी है। बहनें यहाँ आती हैं, बतौर बहन आती हैं, हम बतौर भाई आकर उनके साथ खड़े होते हैं। ये इज़हार यकजहती है, ये सबसे बढ़कर बहन भाई का रिश्ता है, सियासत बात की बात है। सर, DGSPR ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि साफ़ियों से पूछा कि आप बताएं कि KPK में 80% दहशतगर्दी के वाक़यात ज़्यादा हैं बाकी सूबों के निस्बत। उन्होंने फिर उसकी वजह भी बताई कि ये पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस की वजह से है। तो वो आपकी हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। देखिए, ये तो एक बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश है। लोग जानते हैं यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। तो आप ये कोशिश अब छोड़ दें। मैं ये इतनी बात करूँगा, लोगों को पता है कि दहशतगर्दी क्यों है। आपको याद होगा तकरीबन एक माह कबल एक जरगा बुलाया गया था जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की इमारत में मुनक्किद किया गया। मैं वहाँ खुद मौजूद था। खैबर पख्तूनख्वा के हर खित्ते से लोग वहाँ आए, हर जमात के लोग वहाँ आए, वहाँ दानिश्वर आए और सब ने जो बात की वो सब के सामने वाज़ेह है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जानते हैं कि वहाँ दहशतगर्दी क्यों है, वहाँ बदहाली क्यों है, वहाँ खून खराबा क्यों है। तो आप किसी अपने खुद साख्ता बयानिए के पीछे छुप नहीं सकते। शुक्रिया जी। ठीक है, देखें जी, सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये सूरत हाल है इस टाइम अडियाला जेल के बाहर की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। जो सूरत हाल होगी आपको बताते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अडियाला जेल से ये मनाजर आप देख सकते हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए उनकी फैमिली जो है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है। कारकुनान उनके हमरा यहाँ पे मौजूद हैं। नाजरीन, ये मनाजर आप देख सकते हैं अडियाला जेल से। खुले हो जाए यार सारे, खुले हो जाए, जब सारे बैठ जाएंगे फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके हमरा खवातीन की बड़ी तादाद जो है वो भी मौजूद है यहाँ पे अडियाला जेल से। ये मनाजर आप बराह रास्त देख रहे हैं। आज अडियाला जेल में कुरान ख्वानी का जो है ऐलान किया गया है अलीमा खान साहिबा की जानिब से। नाजरीन, ये मनाजर आप देख सकते हैं। इस साइड पे आप देख सकते हैं कि पुलिस की जानिब से जो दीवार लगाई गई है अडियाला जेल की जानिब रास्ते पे, वो भी यहाँ पे मौजूद है। और इस साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कारकुनान जो हैं वो पहुँच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता अडियाला जेल से। बहुत जल्द इंशाल्लाह 10,000 से ज्यादा होंगे। अब लेट जब खड़े होंगे लाख जमा होंगे। आप हुक्म करें, हम 10,000 हुक्म क्या कर दिया, कह तो दिया 10,000। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलीमा खान मुख्तसर सी गुफ्तगू करने के बाद वापस खवातीन के पास पहुँच चुकी है। आप ये देख सकते हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पे अब हम बैठेंगे। उनके हमरा यहाँ पे जो खवातीन हैं वो मौजूद हैं आज बड़ी तादाद में। और इस साइड पे आप देख सकते हैं कि पुलिस की नफरी जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। अलीमा खान साहिबा को आप देख सकते हैं यहाँ पे वो कारकुनान के हमरा मौजूद है। नाजरीन, ये मनाजर अडियाला जेल से आप लोग बराह रास्त देख रहे हैं। इमरान खान साहब की बहनें यहाँ पे अडियाला जेल